हेलो दोस्तों, वेलकम टू माध्यमिक गुरुजी चैनल। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बंगाल में चल रहे क्लास 9 की किताब की एक कविता जिसका नाम है धीरे धीरे उतर क्षितिज से, इसकी मैं आज व्याख्या करने वाला हूँ जो महादेवी वर्मा का लिखा हुआ है। इस सबसे पहले मैं थोड़ा सा लेखिका परिचय पर ध्यान दूंगा, उसके बाद इसकी व्याख्या करूंगा। दोस्तों, आपसे हर एक बार के जैसा इस बार फिर से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन आता है, इसे प्रेस कीजिए ताकि आपको इस तरह का वीडियो हमेशा पहुंचते रहे। दोस्तों, मैं अब शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं लेखिका परिचय पर फिर मैं व्याख्या की ओर बढ़ूंगा। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में होता है और जन्मस्थल फारुखाबाद है। यह आधुनिक कला के छायावादी युग कवित्री कहलाते हैं। इनकी भाषा सुकोमल खड़ी बोली है। इनके प्रयुक्त छंद गीत शैली के माध्यम से इन्होंने सारी कविताओं को लिखा है। इनकी प्रमुख रचना निहार, यामा, दीपशिखा, निर्जा आदि प्रमुख हैं। इनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी में हुआ है। इनको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया है और यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। दोस्तों, अब मैं चलता हूँ इस कविता के व्याख्या की ओर। आप लोग इस कविता की व्याख्या को ध्यानपूर्वक सुनिए। यथासंभव आप इसे लिखकर भी रख सकते हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। दोस्तों, मैं अगले वीडियो में क्लास 9 में का हिंदी सिलेबस अपलोड किया हूं। आप उसे देखकर अनुमान लगा लेंगे कि हिंदी में कहाँ से क्वेश्चन कितने नंबर के पूछे जाते हैं। इस व्याख्या को आप लोग सुनकर या लिखकर याद कर सकते हैं। हम अभी पूर्ण रूप से इनकी व्याख्या करने वाला हूं, आप लोग सुनिए। महादेवी वर्मा इन कविता के माध्यम से कहते हैं कि प्राकृतिक और मानव का अटूट संबंध है। मानव प्राकृतिक के खेल में ही लालायित, पालित और विकसित होता है। प्राकृतिक सौंदर्य दर्शन से उनका मन सहज आनंद से अभिभूत हो जाता है। उनको प्राकृतिक द्वारा जीवन की प्रेरणाएं प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, वह जीवन का रस और समाधान प्राकृतिक से ही प्राप्त करता है। यही कारण है कि कविजन सदा से प्राकृतिक के प्रति आकर्षित होते आए हैं। प्रस्तुत कविता धीरे धीरे उतर क्षितिज से कवित्री महादेवी वर्मा ने बसंतकालीन रात्रि का मानवीयकरण करते हुए समस्त प्राकृतिक को नारी के रूप में चित्रित किया है। अपने इस गीत में महादेवी वर्मा ने प्राकृतिक का मानवीयकरण करते हुए अपनी सौंदर्य को व्याख्या किया है। महादेवी वर्मा जी ने काव्य में प्राकृतिक के कोमल और मधुर स्वरूपों को अधिकांश चित्रण किया गया है।
रात्रि और प्रभात कालीन दृश्यों के प्रति कवित्री का विशेष अनुराग है। इस उद्दर्शन में प्राकृतिक का रात्रिकालीन सौंदर्य चित्रण किया गया है। प्राकृतिक के प्रकट स्वरूप में नारी का आरोप करते हुए महादेवी वर्मा जी ने अपने सर्वगामी सौंदर्य का श्रृंखला एक सहज वर्णन करने में सफलता पाई है। प्राकृतिक को अभिसारिका का रूप देते हुए कवित्री ने उनके रंग रूप, हाव भाव तथा वातावरण को पूर्ण रूप में प्रस्तुत किया है। प्रिय पालन के मुख्य सपनों में रोमांचित स्मृतियों को संजोगित तथा बार बार ढुलकने वाले चंचल आंचलन को ओढ़े हुए रात्रि के अंधेरे में अपने को छिपाती हुई संकोच तथा उत्सुकता से आंदोलित नायिका में अभिसारिका के हाव भाव की अभिव्यक्त करने में कवित्री के काव्य शैल तथा कल्पना को पूर्ण सहायता मिली है। दोस्तों, मैं आज इस कविता का मुख्य सारांश आपके सामने रखा। अगली बार इस कविता से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। और यदि आपको इस कविता से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे चैनल से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले दिन किसी दूसरे वीडियो के साथ। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और उन लोगों तक शेयर कीजिए जो आपकी कक्षाओं में पढ़ते हैं।